Hello students, how are you? Let's study today don't and doesn't in English simple present tense. This is a part of English grammar and we will study the negative sentence of present simple tense. So students, first of all let's know the formula. Present simple tense negative sentence: when subject is I, we, you, they or other plural number, the formula is subject plus do not plus verb plus object. Examples: I do not take tea, you do not help me, they do not call him, we do not play hockey, Ram and Gopal do not sing a song. ध्यान दीजिए, जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई अन्य प्लूरल नंबर हो तो हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस फार्मूला का यूज़ करना पड़ता है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया आई, उसके बाद लिख दिया डू नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट टी। इसी प्रकार से सब्जेक्ट यू, फिर डू नॉट, फिर मेन वर्ब हेल्प, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी। इसी प्रकार से सब्जेक्ट दे, फिर डू नॉट, फिर वर्ब कॉल, फिर ऑब्जेक्ट हिम। इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, जो कि डू नॉट कब लगता है? जब आई, वी, यू, दे या अन्य प्लूरल नंबर हो। इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला है, इसको समझे कि ये तब लगता है जबकि सब्जेक्ट ही, सी, इट या अन्य प्लूरल नंबर हो या अन्य सिंगुलर नंबर हो, ही, सी, इट या अन्य सिंगुलर नंबर। तो फार्मूला यह है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल हैं: ही डज नॉट हेल्प मी, सी डज नॉट लाइक ब्लू कलर, इट डज नॉट ईट ग्रास, राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट, सरला डज नॉट ओपन द डोर, माई ब्रदर डज नॉट कॉल मी। यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, फिर डज नॉट लगाया गया है, फिर वर्ब का मेन फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी। यदि यह अफर्मेटिव होता तो इस तरह से लिखते ही हेल्प्स मी। अब हेल्प में एस लगा होता, लेकिन जब हमको नेगेटिव बनाना होता है तो यहाँ डज नॉट लगाते हैं और मेन वर्ब से एस को हटा देते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो लिख देते हैं। देखिए टेबल में भी हम इसको समझे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। आई डू नॉट टेक टी, we do not play football, you do not sing a song, they do not buy a ball, my friends do not call me, Rahul and Deepak do not study English। और सेंटेंस देखिए, he does not take tea, she does not play hockey, it does not eat grass, Raj does not buy a bottle, Seema does not help me, my father does not like cricket, his mother does not cook food on Sunday। इस तरह से हमको सब्जेक्ट को देख के फिर तय करना है कि डू नॉट लगाएं कि डज नॉट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं जिनमें हिंदी से अंग्रेजी में बताया गया है कैसे ट्रांसलेट करना है। फरवरी में वर्षा नहीं होती है, इट डज नॉट रेन इन फेब्रुअरी। राजीव फल नहीं खाता, राजीव डज नॉट ईट फ्रूट्स। हम करेला नहीं खाते, वी डू नॉट ईट बिटर गॉड। बे यहाँ नहीं आते, दे डू नॉट कम हियर। कुछ और एग्जाम्पल्स: मैं बाजार नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू मार्केट। आप अखबार नहीं पढ़ते, यू डू नॉट रीड न्यूज़पेपर्स। मेरी माँ टीवी नहीं देखती, माई मदर डज नॉट वॉच टीवी। उसके चाचा कैरम नहीं खेलते, हिज अंकल डज नॉट प्ले कैरम। एक्सरसाइज चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। कैसे चेंज करें ये आपको करना है। मैंने दो सेंटेंस को बदल दिया है, इसी तरह से बाकी सेंटेंस को नेगेटिव में करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई सेल फ्रूट्स, नेगेटिव होगा आई डू नॉट सेल फ्रूट्स। बी कॉल अजय ऑन संडे, ही स्पेंड्स हिज हॉलीडे इन पुणे। सी स्प्रेड्स द क्लॉथ इन अ लाइन, दे इनवाइट द पेरेंट्स इन द एनुअल फंक्शन। रीता सर्व्स फूड टू हर पेरेंट्स, मैनी पीपल विजिट द मार्केट ऑन मंडे। यहाँ पे देखिए सी, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ में डज नॉट लगता है तो यहाँ डज नॉट लगाया गया,
उसके बाद स्प्रेड, इसका एस हटा दिया गया, स्प्रेड लिख दिया गया, द क्लोज इन द लाइन बाकी जगह लिख दिया गया है। बाकी सभी सेंटेंस आपको करना है। एक और एक्सरसाइज है हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन। प्रीति चाय नहीं पीती, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया प्रीति, फिर डज नॉट, फिर चाय नहीं पीती, वर्ब है इसमें पीना यानी टेक वर्ब की, चाय पीने के लिए टेक वर्ड आता है, फिर टी ऑब्जेक्ट। वे ट्रेन में सफ़र नहीं करते, हम शॉपिंग मॉल नहीं जाते, अभिषेक कॉफ़ी पसंद नहीं करता, मैं पतंग नहीं बनाता, राहुल और दीपक साथ में नहीं बैठते, वह जल्दी सोकर नहीं उठता। वह जल्दी सोकर नहीं उठता, वह के लिए ही लिखेंगे और ही सीट में डज नॉट लगता है तो डज नॉट लगा दिया। सोकर नहीं उठता, गेट अप अर्ली। इस तरह से ये सेंटेंस जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए हैं, बाकी आपको भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि इनका ट्रांसलेशन क्या होगा और वो सही है कि गलत, मैं आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कंटिन्यू रिवाइजिंग। टेक केयर, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। हैव अ नाइस डे।